अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आइडियल ट्यूटर में खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है कि फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस कौन कौन से होते हैं या कितनी टाइप्स के होते हैं और किस तरह से एक फ्रीलांसर और एक क्लाइंट जो है वो आपस में इंटरेक्ट होते हैं और किस एल्गोरिदम से या किस वे से किस मेथड से और किस तरीके से जो है वो क्लाइंट अप्रोच कर रहा होता है फ्रीलांसर को और फ्रीलांसर अप्रोच कर रहा होता है क्लाइंट को। तो चलते हैं देखते हैं कि वो कौन सी टाइप्स हैं फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस की जिस पर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं। जी जनाब, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस कौन सी और कितने टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले नंबर 1, ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस एंड नंबर 2, नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस। ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस और नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस, अगर मैं इसको उर्दू में डिफाइन करूं तो सिंपली ये एक्सप्लेन होगा इस तरह से कि एक तो रस्मी तौर तरीके से मार्केट प्लेसेस को डिफाइन कर रहा है, एक गैर रस्मी है। खैर, इसको हम थोड़ा डिटेल में जाके देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या बनती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस की। ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस एक्चुअल में वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर फ्रीलांसर्स और क्लाइंट्स दोनों एक दूसरे को सर्च कर रहे होते हैं काम के लिए। देखिए, जो फ्रीलांसर होता है वो काम करने के लिए सर्च करता है और ड्यू टू अर्निंग के लिए वो कोई ना कोई काम ढूंढ रहा होता है, और जो क्लाइंट्स हैं वो ढूंढ रहे होते हैं ऐसे लोगों को जो उनका काम करके उनको दें। और इस सूरत में दोनों एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आके एक दूसरे को सर्च कर रहे होते हैं। अगर मैं थोड़ा सा एडिशन कर दूं इंफॉर्मेशन में, तो एक और बात ज़हन नशीन कर लेना जरूरी है कि ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस में जो क्लाइंट है वो प्रोजेक्ट डाल देता है, वेबसाइट के ऊपर पोस्ट कर देता है, और क्लाइंट जो है वो क्लाइंट उसको पोस्ट कर देता है, और जो फ्रीलांसर है, फ्रीलांसर उन प्रोजेक्ट के ऊपर जो क्लाइंट ने पोस्ट किया होता है उस पे जाके बिडिंग करता है, अप्लाई करता है और प्रपोजल्स भेजता है। तो जनाब, सिनेरियो कुछ यूं होता है कि क्लाइंट ने फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे प्रोजेक्ट डाला जिसमें उसमें डिटेल्स डाल दी। प्रोजेक्ट की डिटेल्स क्या हैं, डिस्क्रिप्शंस क्या हैं, टाइमलाइन जिसको हम डेडलाइन कहते हैं, कितने टाइम का प्रोजेक्ट है, वो कितना है, और बजट कितना है। $10 का प्रोजेक्ट है, $100 का प्रोजेक्ट है, $1000 का प्रोजेक्ट है, जितना भी प्रोजेक्ट की नेचर को देखते हुए होता है। तो क्लाइंट ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट के ऊपर, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, उस मार्केट प्लेस पर डाल देता है, जबकि फ्रीलांसर इसको सर्च कर रहा होता है और सर्च करके इसके ऊपर प्रपोजल सेंड करता है और बिडिंग करता है। इस तरीके से फिर क्लाइंट देखता है कि उसके जो प्रोजेक्ट है जो उसने पोस्ट किया हुआ है, कितने लोगों ने, कितने फ्रीलांसर्स ने उस पर बिड किया है, उस पर प्रपोजल सेंड की हैं, और कौन सा फ्रीलांसर उनके लिए बेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू डेडलाइन, विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट और बजट, और अकॉर्डिंग टू देयर पोर्टफोलियो, कि कौन सा बंदा ज्यादा बेहतर है क्लाइंट के लिए, जो हायर करना चाहता है उसको सस्ते में बारे में पड़ता है, या फिर उसकी जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकता है, या फ्रीलांसर का जो पोर्टफोलियो है, जो टेस्टिमोनियल है, जो उसकी रिव्यूज एंड फीडबैक्स उसको मिले हुए हैं, पास्ट हिस्ट्री जो है वो बेहतर है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो क्लाइंट जो है वो हायर कर लेता है फ्रीलांसर को। तो ऑलमोस्ट ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस में जस्ट सिंपली क्या करना होता है कि आप अपनी प्रोफाइल तो बना ही लेते हैं, डेफिनेटली आप वहां पे जाके साइन अप करते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट वेरीफाई होता है, और आप प्रोजेक्ट सर्च करके उन पे अप्लाई कर रहे होते हैं जिनको हम बिड्स का नाम देते हैं, और आप प्रपोजल सेंड करते हैं। तो इस तरीके से क्लाइंट हायर कर रहा होता है। तो इसमें अब हम ये देखते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस पे कौन कौन से वो ऐसी वेबसाइट्स हैं या वो कंपनीज हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल्स की, तो ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस में आता है अपवर्क, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके अलावा नंबर 2 पे है guru.com, गुरु, और यहाँ पे इसकी स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं होम पेज का। इसके अलावा नंबर 3 पे है पीपल पर आर। पीपल पर आर जैसा नाम से जाहिर है, ये पर आर के प्रोजेक्ट्स इसमें होती हैं। मोस्टली ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रही होती हैं जो अर्ली बेस पे जो है वो लोग पे कर रहे होते हैं इस पे, और प्रोजेक्ट्स जो है वो मिल रहे होते हैं। इसके अलावा फ्रीलांसर, जनाब फ्रीलांसर ऐसी वेबसाइट है जो कि अपने नाम से ही जानी पहचानी जाती है कि फ्रीलांसर फ्रीलांस को ही शो कर रही है, एक्सपोज ऑफ कर रही है, और फ्रीलांसर एक ऑस्ट्रेलियन बेस्ड वेबसाइट है, बहुत पुरानी वेबसाइट है। तो जनाब, ये चार वो फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस हैं जो कि
ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस हैं। अब हम बात करते हैं नॉन ट्रेडिशनल मार्केट प्लेसेस कौन से हैं फ्रीलांस में। तो जनाब सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। यहां पे कह रहा है नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस वो मार्केट प्लेसेस हैं जो रेफर करते हैं न्यूअर प्लेटफॉर्म को और जहां पे सर्विसेज ऑफर की जा रही होती है। जी जनाब, या हम ये कह सकते हैं कि इफ द क्लाइंट इज इंप्रेस्ड बाय योर सर्विसेज और पोर्टफोलियो देन ही विल बाय योर सर्विसेज। होता कुछ यूं है कि नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे लोग अपने प्रोफाइल स्ट्रांग बनाते हैं, अपना पोर्टफोलियो रखते हैं, अपनी तमाम सर्विसेज के बारे में वहां पे शो ऑफ करते हैं, एक्सपोज ऑफ करते हैं। जिस तरह के मैंने पिछली वीडियोस में आपको कहा था कि अपने वर्क को आपने एज अ टेस्टिमोनियल या शो केस करना होता है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्लाइंट के लिए क्या कर सकते हैं। तो इस सेंस में यहां पे फ्रीलांसर क्या करता है, फ्रीलांसर एज अ बायर के तौर पे काम कर रहा है, सॉरी एज अ सेलर के तौर पे काम कर रहा है, और जो क्लाइंट है वो एज अ बायर के तौर पे काम कर रहा है। यहां पे ये होता है कि क्लाइंट ढूंढ रहा होता है ऐसे शख्स जो उसके लिए काम करे, ना कि फ्रीलांसर कोई प्रोजेक्ट सर्च करके उस पर बिड करेगा। बजाय इसके कि वो कोई सर्च करके बिड करे, वो अपनी प्रोफाइल अच्छी सी बना लेता है स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो के साथ। तो क्लाइंट जिसका पोर्टफोलियो अच्छा लगे, बेहतर लगे, टेस्टिमोनियल्स अच्छे लगे, फीडबैक और पास्ट हिस्ट्री बेहतर लगे, तो उसकी प्रोफाइल को देखते हुए उस सेलर को हायर कर लेता है। यहां पे जो रिलेशनशिप है क्लाइंट एंड जो आपके फ्रीलांसर्स हैं, वो इनका ऐसे ही है जैसे एक बायर एंड सेलर का होता है, खरीदार और फरोख्तकार का होता है। तो यहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड ये सिंपल सी डेफिनेशन है कि नॉन ट्रेडिशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस वो हैं कि जहां पे क्लाइंट फ्रीलांसर्स को ढूंढ रहा है उनकी प्रोफाइल्स को देख के, ना कि प्रोजेक्ट डाल रहा है और फ्रीलांसर उस पर बिड कर रहे हैं। नो बिडिंग, यहां पे बिडिंग नहीं हो रही। यहां पे अच्छी जो प्रोफाइल है उसको देखते हुए क्लाइंट जो है वो मिलता है किसी भी फ्रीलांसर को। जी जनाब, यहां पे अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो एक सबसे बेस्ट एंड बड़ी प्रोमिनेंट वेबसाइट है फाइवर.com इसका नाम है, जो मोस्टली क्रिएटिव टास्क और डिजिटल सर्विसेज के पे ज्यादा फोकस कर रही होती है। और fiverr.com एक्चुअल में नॉन ट्रेडिशनल फाइनेंस मार्केट प्लेस है। फाइवर का वर्ड 5 से डिराइव किया गया है, और 5 का मतलब है कि इस वेबसाइट के ऊपर सबसे सस्ता जो प्रोजेक्ट होता है, जो ऑर्डर होता है, वो 5 यानी $5 का होता है, और $5 से अबव होता है, $5 से कम नहीं होता। यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सस्ते में काम करवाना हो तो वो फाइवर को ज्वाइन कर लेते हैं। तो आप एज अ सेलर ज्वाइन करेंगे फाइवर को, तो आप एज अ फ्रीलांस यानी एज अ सेलर काम कर रहे होंगे। और अगर आप ज्वाइन करते हैं एज अ बायर तो आप एज अ क्लाइंट काम कर रहे होंगे लोगों के लिए। तो जनाब ये वो वेबसाइट्स हैं जो ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म्स हैं फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस के। तो ये तो आज का टॉपिक जस्ट इतना ही है कि फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस की कौन सी टाइप्स हैं और लोग किस तरह से डिफरेंट प्लेटफॉर्म को सर्च करते हैं। आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इन तमाम फ्रीलांस प्लेटफॉर्म को लाइव गूगल सर्च करके, इसको प्रॉपर इनकी हिस्ट्री और इनकी जो वर्किंग है उसको देखेंगे, किस तरह से प्रोजेक्ट्स आते हैं और क्लाइंटेज जो है वो बनता है, किस तरह से लोग काम कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, वो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह हम वहाँ पे जाके सर्च करेंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो ज़रूर आप सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।